चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, एट्रीब्यूट्स कह लो, या पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी मैं अब। ओके, पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग का इन सारे वर्ड्स में ही सीमित है। पूरी अकाउंटिंग की कहानी ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में ही सीमित है। चलिए इसको लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बनाई है आपके लिए। आई एम रियली कूल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट इन क्लास। ये तो भैया आप सब बच्चे हैं, तो आपके लिए इसके इनिशियल्स लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होगी तो। चलिए मैं आपको हर इनिशियल के बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से अकाउंटिंग अपना प्रोसीजर फॉलो करता है, और हम कह सकते हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अकाउंटिंग के। नंबर 1, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? वो ट्रांजैक्शंस, वो एक्टिविटीज, वो इवेंट्स बिजनेस के जो रिलेटेड हैं फाइनेंशियल से, जो रिलेटेड है पैसे से। भैया एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो जो भी ट्रांजैक्शंस में पैसा इन्वॉल्व है, बस वो ही ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले स्टेप में। ऐसा भैया मेरे मैनेजर, उसके मैनेजर का, उसके बॉस का, ओनर का नेचर बहुत घटिया है या बहुत अच्छा है, मेरा एम्प्लॉय बहुत सुंदर है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होगी अकाउंटिंग में। बस पैसों से रिलेटेड बातें ही अकाउंटिंग करता है, उसका और किसी से लेना देना कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट एम स्टैंड्स फॉर मेजरिंग। जो भी आइडेंटिफाई करी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको का नेक्स्ट स्टेप है मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी। लेट्स से मेरी प्रोडक्शन, मेरी डीलिंग, मेरी सप्लाई विद इन इंडिया हो रही है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन रुपी की टर्म्स में मेजर करेगी। क्यों भैया? क्योंकि मेरी करेंसी, मेरी इंडिया की करेंसी रुपी में है। तो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको मेजर करना इसका नेक्स्ट स्टेप है इन टर्म्स ऑफ अ रुपी, इन केस इंडिया में सारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो। लेट्स से नेक्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डिंग। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पहले उसने आइडेंटिफाई करी, फिर मेजर करी रुपी की टर्म्स में, उसके बाद उसको वो रिकॉर्ड करेगा जर्नल में। इसे कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। इस पे भी पूरा चैप्टर है, आने वाले टाइम पे आप पढ़ेंगे, पूरा प्रॉपर बताया जाएगा कि किस तरीके से रिकॉर्ड करी जाती हैं। और इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है कैश बुक में या परचेज बुक में, सेल बुक में, एटसेट्रा। तो इन सब के बारे में भी आपको आने वाले चैप्टर्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से कैश बुक बनती है और किस तरीके से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर क्लासिफाइंग। भैया मेजर कर ली, रिकॉर्ड कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं वो उनको भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एक बुक में। उसको हम कह सकते हैं, या एक अकाउंट में कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं लेजर। लेट्स से मैंने अपनी कंपनी का पैसा उठाया मोहन को पैसा दिया। सपोज करो मैंने उधारी पे पैसा लिया, उसके बाद पैसा आगे जाके दिया। तो मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस जो भी मोहन से रिलेटेड है वो एक ही अकाउंट, उसका मोहन अकाउंट हो जाएगा लेजर अकाउंट में जाके, और जितनी भी लेने देने की ट्रांजैक्शन उसे हुई है वो केवल लेजर अकाउंट, उसके लेजर, मोहन के लेजर अकाउंट में जाकर मुझे सारी ट्रांजैक्शन पता
चल जाएंगी। मुझे हर बारी मोहन 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 ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं बस उसका एक ही लेजर अकाउंट बना लूँगी मोहन नाम का, जिसमें मेरे को पता चल जाएगा कि भैया कब मैंने उससे पैसा लिया था या कब दिया था, या जो भी चीज़ें मेरी उसके साथ डीलिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो वो मेरा उसका स्पेसिफिक लेजर अकाउंट में मुझे सारी ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो जितनी भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो जर्नल में है, उसके बाद हम फर्दर उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। नेक्स्ट होता है एस स्टैंड्स फॉर समराइजिंग। अब जो भी मैंने लेजर में क्लासिफाई करा है जिन जिन बंदों का अकाउंट का, वो फर्दर उसके बाद उसको हम करते हैं समराइज। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। समराइजिंग में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की, और इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स। इन पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है इस समराइजिंग पॉइंट में। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या इंक्लूड करता है? नंबर 1, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है अगर कोई कंपनी है, देन फाइनली बैलेंस शीट बनती है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन से बेसिकली ओनर्स को, बिजनेस ओनर्स को, कंपनी ओनर्स को पता चलता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अकाउंटिंग मुझे फाइनेंशियल पोजीशन बताता है मेरे बिजनेस की, मेरी कंपनी की, कि आज की डेट में कहाँ स्टैंड करती है मेरी कंपनी। तभी इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। अब भैया आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया उनको लेजर अकाउंट्स में। उसके बाद हमने प्रॉपर भैया पूरा चिट्ठा बना दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाके तैयार कर दिए अकाउंटिंग ने, सब हो गया काम। अब नेक्स्ट स्टेप आए इंटरप्रिटेशन। अब सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको देख के पता लगाया जाता है कि भैया कंपनी कौन से हाल में है, घाटे में ही जा रही है या कुछ प्रॉफिट अर्न करने वाली है। उससे इन सबको देख के डिसाइड किया जाता है कि आने वाले टाइम पे हमें और पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है। अब भैया इंटरप्रेट कर लिया, लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेट। अब जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम कम्युनिकेट करते हैं सारे यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। यूजर्स होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करना चाहते हैं। वो हमारे इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगी यूजर्स कौन कौन से होते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। लेट्स से बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ बैंक्स होती हैं जो हमें लोन देना चाहती हैं, जो हमें लोन जिनसे हम लोन मांगते हैं। तो वो बैंक्स बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही डिसाइड करती है कि हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओनर्स को भी जानना होता है कि भैया क्या पोजीशन है, मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि क्या पोजीशन है हमारी कंपनी की। तो वो भी एक वन ऑफ द यूजर्स होते हैं, ताकि वो फ्यूचर में डिसाइड कर पाए कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और आगे जाके हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये तो रहा हमारे प्रॉपर एट्रीब्यूट्स और यू कैन से प्रॉपर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में सीमित है। आई एम रियली कूल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट इन क्लास। आप ये याद रख लो, आपका पूरे अकाउंटिंग की नॉलेज आपको हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने अकाउंटिंग पढ़ा कि हमने अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर प्रोसीजर पढ़ा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। So guys, thank you so much for watching my video, and these videos are free of cost. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel Commerce Minded. And if you want to
know more videos, if you want to have more videos of any particular chapter, please feel free to ask me. Thank you so much for watching my video.